हो गए पूरा सेट। Fine. सब सेट है? ओके अब मैं पैनलिस्ट को लेके आती हूँ। बी रेडी। ऑल द बेस्ट। ओके। So what? Welcome, sir. Hello everybody, my name is Nupur and Hello. I'm a mechanical engineering student, final year. So I'm representing a student community in front of you. Okay. As a student, we always wanted to learn something more practically instead of the theoretical one, but we didn't get the chance to learn things practically in our day-to-day life. But Design, I'm glad to tell you that Design provides us the platform which gives us the opportunity to explore things more practically. So here we are with the industrial specialist people who will guide us throughout this particular course content. So let me first introduce with each and everyone, then we will go further. So यहाँ पे हमारे साथ है अभी सूरज सर, who is having experience about 5 years in the industry. Sir, we will love to know more about you. वेल हेलो गाइस, बेसिकली मैं 4-5 साल से डिज़ाइन इंजीनियर हूँ इंडस्ट्री में एंड मेरी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ है BIW, सिटिंग डोमेन, व्हीकल इंटीग्रेशन, बेसिकली सारा ऑटोमोटिव रिलेटेड डिज़ाइन जो भी आता है मैं उस सारे डिज़ाइन को अब तक हैंडल कर चुका हूँ। इस जर्नी में मैंने जितनी भी गलतियाँ की है बीइंग एज अ डिज़ाइनर, वो आप ना दोहराए, आप ना करें, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे इनपुट्स दिए हैं अब तक इस कोर्स ड्यूरेशन में। सो होप यू गाइस विल एंजॉय इट एंड यू लाइक इट। Thank you, sir. Now, here we are with a very interesting personality. So, you may think that why interesting personality? Because he is not a design engineer, he is a sales engineer. So, sir, मुझे ये question है कि what is the relation between the designing and the sales person? Means, I really want to know that. What is the relation between that? तो बहुतों को लगता है कि सेल्स का जो है वो रोल नहीं होता है इन द टेक्निकल या इंजीनियरिंग फील्ड में, बट देखा जाए जैसे इन्होंने बताया कि मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ और हर कोई बोलता है कि मैं डिज़ाइन इंजीनियर का कुछ बनाता हूँ, तो बनाते क्यों? अल्टीमेटली उसको मार्केट में बेचने के लिए। बिजनेस नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है। तो हम लोग जब ऐसे सेल्स इंजीनियर मार्केट में जाते हैं तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट किसी कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग हमारे वर्बल वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइंग ऐसी चीज़ है जो हमको हेल्प करती है कस्टमर को समझाने में प्रोडक्ट। क्योंकि आज की सेलिंग इट्स नॉट अ कमोडिटी प्रोडक्ट सेलिंग, हम बेसिकली टेक्निकल प्रोडक्ट में हैं, तो इट्स मोर ऑफ अ कंसल्टेटिव सेलिंग जहाँ पर हम लोग समझाते हैं उसको क्या है, कैसे हेल्प करेगा आपको। और जब वो इंक्वायरी हम लेके आते हैं हमारे कंपनी में, तो उस ड्राइंग के बेसिस पे या उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम अपने डिज़ाइनर को समझाते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, और वहाँ से जो फ्लो स्टार्ट होता है डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड देन अगेन फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑल। तो ये कंप्लीट प्रोसेस में ड्राइंग ऐसी कॉमन चीज़ है विच इज़ ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंफॉर्मेशन पास करता है, और ये कहीं मिस हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो बीइंग अ सेल्स इंजीनियर हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, बिकॉज वी आर द मीडिएटर। हमको एक एंड से दूसरे एंड तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है, हमको नहीं पता उसके बारे में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दैट्स वाई हमको डिज़ाइन रोल पता होना चाहिए। और मैं क्यों इस पूरे पैनल में बैठा हूँ या फिर इस कोर्स में मैंने पार्ट लिया, क्योंकि ये मेरे 5 साल की जर्नी में जो मैंने सीखा है सिचुएशन से, जो गलतियाँ हुई थी या जो प्रॉब्लम्स ऑकर हुए ये न समझने की वजह से, तो वो इनपुट्स इस कोर्स में हमने डाले हैं सो दैट कि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें या उसका यूज़ कर सकें अपनी जर्नी में। दैट्स इट। ओके सर, तो अभी हमें तो समझ में आ गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल्स एंड द डिजाइनिंग। होप सो आपको भी समझ में। नाउ हियर वी आर विद द थर्ड पर्सन who is a design engineer and who is having the experience of 5 years in the industry and जिन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को डिज़ाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए। लेट्स अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव टुवर्ड दिस पर्टिकुलर कोर्स। सर प्लीज। थैंक यू नूपुर। तो बेसिकली जैसे अब सूरज ने, मनीष ने उनका इनपुट दे दिया कि बीइंग अ डिज़ाइन इंजीनियर, बीइंग अ सेल्स इंजीनियर, वो लोग इस कोर्स में क्या इनपुट दे रहे हैं। मेरा इनपुट के पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमने ये कोर्स को क्यों बनाया। पर्सनली मैं एज अ क्वालिटी इंजीनियर जॉब कर चुका हूँ, देन आफ्टर दैट प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर, देन एज अ फ्रीलांसर, देन आफ्टर दैट we started this platform which is Design, which is a platform
वी मेड दिस प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर हमने जो भी चीज़ें सीखी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए, वी वांटेड कि वो सब कंटेंट हम लोग एक लर्निंग फॉर्मेट में लाके, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लाके, वी वांटेड कि ये स्टूडेंट्स तक हम लोग डिलीवर तक करें ताकि वो बेटर रेडी हो इंडस्ट्री के लिए। तो जब हम लोग एज अ फ्रीलांसर जॉब करता था मैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे इंडस्ट्री के ओनर्स हो या फिर इसे सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, उनका ऐसे पॉइंट था कि प्रणीत पता नहीं क्यों यार, हम जब भी किसी फ्रेशर को या फिर इवन एक्सपीरियंस पर्सनस को जब हम लोग हायर करते हैं, उनको बहुत सारे से बेसिक चीज़ें पता होती नहीं है। इवन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग। तो वहाँ से कंसेप्ट निकली कि क्यों ना हम लोग ये ड्राइंग रीडिंग का कोर्स बनाएं फॉर दोज ऑल इंजीनियर्स, जहाँ पर हम लोग जो भी पर्सन हमने 4 साल 5 साल 6 साल इंडस्ट्री में रहते हुए जो भी हमने चीज़ें सीखी है, जो भी हमने फेल्योर किया है, हम चाहते थे कि वो पूरा कंटेंट हम लोग हमारे कोर्स में लाएं। और यहाँ पर फोकस हमारा ये था कि इस ड्राइंग वर्क या फिर ड्राइंग रीडिंग कोर्स जो भी, इसके बारे से एक भी चीज़ ना हो जो कि स्टूडेंट को पता ना हो। एंड एट द एंड हमारा मोटो ये है कि ये कंटेंट को सीख के आप इंडिविजुअली स्टैंड हो, ताकि ये आपको हेल्प करे आपके आने वाले करियर में। ये हमारा मेन फोकस है। थैंक यू। Okay, so thank you so much sir for your valuable information and valuable time. So मुझे तो अभी बहुत excitement हो रही है for further course. So without wasting our time, let's move to our main content. चलो, thank you.